घड़ियाल पहना देते हैं भैंसों को और गाय को, आवाज़ उसकी दूर दूर तक आती है। तो वो कहते हैं हम जैसे ही जंगल में से गुजर रहे थे तो उस भैंस या गाय के गले में जो जरस या जो घड़ियाल पहना हुआ था उस गाय के गले में डाला गया था, उसकी आवाज़ ने हमें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अब उनकी तवज्जो कैसे जा रही है, पहले हम सोचें, अगर इस तरह की आवाज़ जंगल में हमें सुनाई दे तो उसकी सुरीलेपन पर, उसकी मौसीकी पर हम खुश हो जाएंगे। भाई कितनी कानों को आवाज़ अच्छी लग रही है। अब उसकी हुस्न और खूबसूरती और तरतीब को हम सराहेंगे। तो बिटाई साहब दूसरी तरफ से जा रहे हैं, कहते हैं कि मैं हैरान हो गया और मैं उसको कहने लगा, उस घड़ियाल को, तुम तो लोहे हो, लोहे जो जंग आलूद हो जाता है और ख़राब हो जाता है, आज तुम इतनी मीठी बोली बोल रहे हो, ये तुम पर रंग कैसे चढ़ा। तो कहते हैं कि वो शाह साहब कहते हैं कि हम सिंधी में उसको चढ़ा बोलते हैं। तो वो उसने मेरे साथ गुफ्तगू की, उसने कहा तुम सही कह रहे हो, मैं बेकार लुहा था, पढ़ा हुआ था, मैं एक उस्ताद के हथे चढ़े चयो लतीफ़ के सुन सैयद सरदार, मेरी बात सुनो ए सरदार ए सैयद, मेरी बात सुनो। मैं तो बेकार लोहा था, कोई इस पर नज़र ही नहीं तकता था। एक दफ़ा एक उस्ताद वहाँ से गुजरा, उसने मुझे देखा तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो उसने पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज़ देखी, उसने मुझे उठा ही लिया। उठा के उसने